वो हमने हमारे विधायक साहब को दे दी और वो रिपोर्ट का एक भाग एसडीएम साहब को देने के लिए आए। साथियों, ये जो प्रीसीजन का मामला है, कोई भी सरकार रहती है, वर्तमान सरकार का भी आदेश है कि आप नेशनल हाईवे नहीं तोड़ोगे, आप स्टेट हाईवे नहीं तोड़ोगे, आप एक जाति और एक धर्म को एक वार्ड में नहीं रखोगे। ये भी आदेश है कि आरक्षण रोटेशन से हो। जो पिछली बार एससी वार्ड हो गया, सेकंड वार्ड रह गए, तो इस बार सेकंड वार्ड लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पिछली बार आपका वार्ड महिला हो गया, इस बार आपका वार्ड महिला नहीं हो, दूसरे वार्ड की महिला का मौका मिले। इस बार पिछली बार आपका वार्ड ओबीसी था, इस बार जो नीचे वाले दूसरा ओबीसी हो, ताकि रोटेशन से सब वार्डों का लाभ मिले। अगर इस तरह से जिस तरह से इन्होंने किया है, वार्ड नंबर 32 के अंदर डेढ़ लाइन काट दी, 2 लाइनें जोड़ दी कि वो वार्ड रिजर्व रखा जाए। मेरा वार्ड नंबर 33 है, जनसंख्या वही है, सीमा वही है। उन दलितों को कैसे फायदा मिलेगा जो आरक्षण के हकदार है? आप एक वार्ड को ओबीसी में डाल रहे हो, एक वार्ड को एससी में डाल रहे हो, एक वार्ड आप जनरल में उस पर डाल रहे हो, महिलाओं में डाल रहे हो। 3 तरह के आरक्षण, ओबीसी, महिला और एससी। चौथा आरक्षण तो है नहीं। 3 आरक्षण में एससी का जो आरक्षण है वो शहर के अंदर 12 सबसे ज्यादा वार्ड और जनसंख्या होगी, वो रिजर्व हो गई। अब नंबर चेंज हो गया, मेरा नंबर वार्ड 34 हो गया, उसमें 45% एससी है, तो नेचुरल वार्ड फिर रिजर्व हो जाएगा। और दूसरे वार्ड सारे वार्ड सीमा गया वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 16 बाकी तो बताऊंगा तो आपने समझ में नहीं आएगी। पीपल चौक के पास बडोपरोड़ में एक द्वार बैठता है, वहां से डीटीओ रोड से ऊपर, वहां से बडोपर रोड से गौरी धर्म काटे से ऊपर चढ़ जाओ टिप्पो पर होकर के सूर्य कॉलोनी होकर के और पहले वाली बस्ती। वार्ड वही है 16, इस बार भी 16 है। वार्ड 15 जमा छोटा कर दिया गया, पिछली बारी 15 था, इस बारी 15। 13 वार्ड रिजर्व था, 12 वार्ड रिजर्व था, सीमा सेम है, जनसंख्या सेम है, वार्ड वही है, 17 नंबर वार्ड वही है। शहर में से बहुत से वार्ड है जो सेम रखे गए, लेकिन जो एससी के विशेषों से एससी वाले जनरल करा दिया। ये भाटिया जी का वार्ड, इसमें जनसंख्या ज्यादा थी एससी की, तो एससी की जनता निकाल करके दूसरे वार्ड में फिट कर दी कि भाटिया जी वार्ड है और रिजर्व ने आ गया। तो डर लगे हमारे बला के देशों में अट्ठा लाख अल्लाह का वार्ड जो है कोई भी को जानबूझ करके इकट्ठा करने का काम किया, ताकि ये जो यानी वो 5 से 7 चुन करके आते थे, आज वो 3-4 के अंदर सिमट करके हो जाएंगे। और बीजेपी के लोगों ने विशेष तौर से खुद को फायदा देने के लिए ये बीजेपी के लोगों के घरों में बैठ करके ये कौन सी बात है? अधिकारी अपने ऑफिस से आपका ऑफिस में बैठ करके भावनी सीमन करे, लेकिन ये घरों में बैठ कर हुआ है। सूत्रण का परिसीमन टोटल गलत है, फ्रॉड है, राजनीतिक हुआ है, राजनीतिक फायदा देने के लिए हुआ है। इसलिए हम उसका पूरा विरोध करते हैं, आपत्ति हमने दर्ज करवा दी। इसको दोबारा आप दिखवा करके दोबारा से इसको दिखवा करके इस आपत्ति को ध्यान में रख करके और नया वार्ड है वो परिसीमन कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल वार्ड में 16 है, ये 4.5 किलोमीटर ऊपर कर दिया, 4.5 किलोमीटर बिहार में है, तो ये बरकत वार्ड है। उसका जब 3-3.5 वार्ड नोट करना एक दो दिन की आप दास तो कराओ ना। अभी इतना लंबा वार्ड बता रहे हैं, 7 नंबर वार्ड है, 16 नंबर वार्ड है, 8 नंबर है, अतिक्रमण, करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा करना, उस पर कॉलोनिया का निर्माण करना और ऐसी जगह कॉलोनिया का निर्माण करना जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड जमीन थी, जाकर भाव क्षेत्र की कॉलोनियां करनी थी, जहाँ नगर पालिका के आगे बढ़ाने के लिए वहाँ लोगों के लिए, आम जन के लिए जो व्यवस्था जो जमीन छोड़ी गई थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ उसका अतिक्रमण कराया, निश्चित रूप से ये एक
चाल के तहत हो रहा है, एक कार्यक्रम के तहत हो रहा है। ये सरकार किसी न किसी रूप में, यहाँ के प्रतिनिधि किसी न किसी रूप में इन सारी भूमियों को हड़पना चाहती है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को ढकने के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है, एक यानी पूरे राजस्थान के अंदर कि वार्डों का पूर्व सेवान करे, अपने हित के कुछ वार्ड बनाए, अपने जो भी उनके समर्थित जो लोग हैं उनसे संबंधित कोई वार्ड बनाए। वार्ड बनाने के बाद में हम उसको चुनाव करा के गाँव में इनको कहीं वोट नहीं मिलेंगे, कहीं इनके प्रधान नहीं बनेंगे, कहीं इनके चेयरमैन नहीं बनेंगे। इसलिए क्या है कि ये काट छांट करके और वार्डों में परिसीमन के नाम पर है वो गड़बड़ झाला कर रहे हैं, ताकि वोट इधर से उधर किए जा रहे हैं। जो बाहरी क्षेत्र के अंदर हैं कांग्रेस पार्टी के जो वोट बैंक है उन क्षेत्रों को बड़ा किया जा रहा है, और जो अंदर के बाजार क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी के वोट हैं वो 500-600 वोटों का एक वार्ड बना रहे हैं। बाहर क्षेत्र के 1500-2000 वोटों का एक वार्ड बना रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में है वो बीजेपी की सरकार बन सके। यानी बीजेपी का एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिली हुई है, उन्हें जीत की उम्मीद कम है, यानी बोर्ड बनता उन्हें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वार्डों के अंदर काट छांट कर रही है। यही बात सही है क्या? हाँ, यही बात है, इसीलिए तो काट छांट कर रही है, ताकि अपने वार्ड जो अंदर के हैं, बाजार के वार्ड हैं, वो बढ़ा दिए जाएं। बाहर के क्षेत्र में वोट नहीं है इनके, कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हैं बाहर के जितने, चारों तरफ शहर के जितने भी बाहर के वार्ड हैं सब में, इसलिए उन वार्डों को बड़ा किया जा रहा है और अंदर के वार्ड छोटे करके गड़बड़ झाला किया जा रहा है। चुनाव में इनके गड़बड़ झाले को क्या जनता समझ पाएगी? जनता सब समझ गई है, जनता को पता चल गया है कि ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं। हम किसको पार्षद चुने, किसको बनाए, किसको वोट देंगे, अभी कोई पता भी नहीं है कि कौन सी गली किस वार्ड में है। इस तरह से ये गुमराह किया गया है, लोगों को भ्रमित किया गया है, लोगों को भ्रम में डाला गया है।